नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। पूरा देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, जहां एक तरफ चाहे वो नेता हों, अभिनेता हों, सारे के सारे हिंदुस्तान के 75वें वार्षिकोत्सव में शामिल होने के लिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए जहां तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश का युवा, देश का यूथ, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो आज दुखी है। देश का 75वां वर्षगांठ ये लोग भी जरूर मनाएंगे, लेकिन किन बातों को लेके मनाएंगे इनसे ही जानते हैं। लगभग 15-16 दिन से ये लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जो नर्सिंग स्टाफ की स्थायी नियुक्तियों को लेके धरना चल रहा है और 8 दिन से लगभग इनका भूख हड़ताल जारी है। तो इनसे ही जानते हैं किस तरीके से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, अमृत महोत्सव मनाएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम बबलू है, मैं एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही और हमें बड़ा हर्ष है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, लेकिन इसके साथ साथ एक और महोत्सव है, एक बेरोज़गारी का अमृत महोत्सव। इस बात को शायद मीडिया नहीं दिखा रही है और दिखाना चाहिए। जिस तरीके से बेरोज़गारी आज बढ़ चुकी है, जिस तरीके से आज युवा, आप देख सकते हैं, हम पिछले 1 अगस्त से यहाँ जो है धरने पर बैठे हैं और 7 अगस्त से हम कंटिन्यू भूख हड़ताल पर हैं। बेरोज़गार आज सड़कों पर बैठने पर मजबूर है। क्यों मजबूर है? कहीं ना कहीं सरकारें जो है निकम्मी हो गई है, सरकारें अपनी जेबें भरने पर लगी है, सरकारें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 12 दिसंबर 2020 को नर्सेज के 2621 पदों पर जो भर्ती आई थी, उसको आज 2 साल हो गए हैं। 2 सालों से उस भर्ती को पूरा नहीं किया गया। उस भर्ती को पूरा करने के लिए सरकार ना कोई कदम उठा रही है, ना कोई एक्टिविटी कर रही है। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द 1 माह के अंदर 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति प्रदान की जाए हमको। तो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे ये बेरोजगार, जो आज़ादी का महोत्सव तो जरूर मना रहे हैं, लेकिन साथ ही मन में एक दर्द लेके बैठे हैं कि इस बेरोजगारी का दंश आखिर कब तक हमें झेलना पड़ेगा। हमारे साथ एक महिला हैं जो खुद यहाँ धरने पे बैठी हैं। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति है। मैं ऋषिकेश से आई हूँ जी। वर्तमान में एम्स में आउटसोर्स पर कार्य कर रही हूँ। तो कैसा दर्द है, किस तरह का दर्द है कि बेरोजगारी का एक दंश जो सरकार के द्वारा दिया हुआ दंश है, वो कैसे झेल रहे हैं, कैसे, कितना दर्द महसूस करते हैं? आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि हम लोग अपने छोटे बच्चों को छोड़ के 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके इतनी दूर आए हैं और इतना दर्द हमको तो है ही। इन लोगों को देखकर आप देख रहे हैं कि ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हाँ, लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं और कल आज़ादी के लिए भी बहुत सारी तैयारियाँ की गई हैं, लेकिन हम सबके मन में सिर्फ एक ही बात है कि किसी भी तरह सरकार हमारी बात सुने और हमारे लिए आज़ादी, हम तो आज आप दर्द पूछ रहे हैं ना, आज हमारे अंदर वो दर्द है जो आज़ादी मांगने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया ना, जो दर्द उन्हें हुआ है वो दर्द आज हमारे अंदर है। हम तो अपने को आज़ाद महसूस ही नहीं कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं आज़ाद महसूस इस सड़क में बैठ के? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज़ादी के मायने समझाने की कोशिश की, आज़ादी के बारे में बताने की कोशिश की कि जो दर्द शायद शहीदों ने झेला होगा, वही दर्द आज ये बेरोजगार झेल रहे हैं। हिंदुस्तान की ये वो आबादी है जिसको यूथ कहते हैं, जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। हमारे यहाँ आमरण अनशन पे जो बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रघबीर सिंह है, मैं एलिंग वेलफेयर फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। रघबीर जी, कितने दिन से बैठे हैं यहाँ भूख हड़ताल पे? हम 7 तारीख से बैठे हैं यहाँ पे। 7 तारीख से। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? मांग एक ही है, वर्षवार नियुक्ति हो जी। क्योंकि आप जाके इन तानाशाह सरकार को मैं कहना चाहूँगा और आपसे भी कहना चाहूँगा, एक बार सरकारी अस्पताल में जाके देखिए वहाँ क्या आ रहा है। वहाँ पे स्टाफ नर्सें ही नहीं है। कौन काम कर रहा है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटर्नशिप में हैं, वो जाके कैथ लगा रहे हैं, वो जाके इंजेक्शन, जिनको पता ही नहीं है कि कैमला कैसा लगता है, बिल्कुल अनस्ट्राइव तरीके से। जब हमें यहाँ से पुलिस उठा के गई, वहाँ हमने देखा उनको तो कुछ आता ही नहीं है और जो मर्जी गलत बीपी लेके, इनका बीपी जो था रोंग आ गया, 167/148 आ गया। तो बोले कि ये तो हाइपरटेंशन बहुत बड़ा हुआ है। मैंने कहा ये रॉन्ग बीपी है, इसको दोबारा चेक कीजिए। जब रीचेक किया तो उनका 100/60 बीपी आया। अगर उस बीपी के दौरान इनको हाइपरटेंशन कोई मेडिसिन दे जाती तो ये तो शॉक में चले जाते, ये तो आईसीयू में चले जाते। तो
इस तरीके से, जिस तरीके से अस्पतालों में इस तरीके का काम होता है, और ये वो लोग हैं जो इमरजेंसी में काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, और आज सरकार इनके प्रति उदासीन है, तो कहीं ना कहीं सरकार के मुंह पे, सरकार के माथे पे ये कलंक जरूर है। आज 75वें वर्षगांठ जरूर हम देश की मना रहे हैं, आज़ादी की, लेकिन ये जो आवाजें पीछे से आपको सुनाई दे रही हैं, ये वो आवाजें हैं जो देश की आवाज बन के आगे आएगी। आज लगभग 15 दिन से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं, तो इनकी आवाज सुनने के नाम पर यहाँ न तो सरकार आगे आई है, न प्रशासन आगे आ रहा है, लेकिन किसी न किसी को ये आवाज जरूर सुननी होगी। ये जो पीछे से आवाज आ रही है, ये उनकी आवाज है जो कल हमारी और आपकी, हमारे बच्चों की जानें बचाते हैं, अस्पतालों में हमें सेवाएं देते हैं, और आज उनको सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है।